हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री चैप्टर 1। हमारा चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। ये आपके पूरे चैप्टर का निचोड़ है, ठीक है। उसको पूरे जो चैप्टर है आपका ना, उसको शॉर्ट में मैंने तैयार किया है, एक नोट्स रेडी किया है आप सभी के लिए, ताकि आपको जो है पूरा चैप्टर पढ़ के और उसको समझने में कठिनाई ना हो। आप उसको नोट्स की तरह पढ़ सके और आसानी से समझ सके कि आपको उस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। अपना नोट्स देखते हैं कि क्या है। देखिए, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में होता है, ठीक है। इतिहास यानी कि हिस्ट्री, जो अलग अलग समय पर जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में होता है। इसका संबंध यानी कि रिलेशन जो है इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं, उनमें क्या बदलाव आए हैं, ठीक है। इसमें क्या संबंध होता है, इसका संबंध किस बात से होता है कि जो पास्ट में जो भी चीज़ें थीं वो कैसी थीं और अब उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, ठीक है। जब हम अतीत यानी कि जब हम पास्ट का और फ्यूचर का, ठीक है, अतीत मतलब जो हमारा वर्तमान मतलब जो होता है प्रेजेंट, ठीक है। अतीत मतलब जो पास्ट है और वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट है। जैसे ही हम अतीत का और अपने प्रेजेंट का यानी कि पास्ट और प्रेजेंट का तुलना करने लगते हैं, तो हम सबसे पहले किसका जिक्र करते हैं, समय का, ठीक है, टाइम का। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं, ठीक है। हम क्या बात करने लगते हैं, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इस तरीके की बातें जो है हम करने लगते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, अगर आपसे कोई यह पूछे कि लोगों ने चाय या कॉफ़ी पीना कब शुरू कर दिया, अच्छा बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि लोगों ने चाय कॉफ़ी कब पीना शुरू कर दिया, तो क्या आप बता पाएंगे इसका आंसर? नहीं दे पाएंगे। तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना तो शुरू नहीं कर दिया होगा, है ना। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि लोग सुबह सुबह एक दिन उठे अचानक से और अचानक ही उन्होंने, अरे भाई ये तो चाय है हमें पीना है, ये तो कॉफ़ी है हमें पीना है, ठीक है ना। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, है कि नहीं। अब देखो क्या होता है कि इसका स्वाद जो है वो धीरे धीरे ही लोगों की ज़बान पर चढ़ा होगा, ठीक है ना। जो चाय और कॉफ़ी है, इसका स्वाद जो है वो लोगों को कैसे मिला होगा, धीरे धीरे मिला होगा, ठीक है। कभी किसी ने टेस्ट किया होगा, ठीक है, किसी ने कभी चाय टेस्ट किया होगा, कभी किसी ने कॉफ़ी को टेस्ट किया होगा। तो उससे क्या होगा, एक दिन किसी ने पिया, हाँ यार बहुत टेस्टी है ये तो, चलो ठीक है हम पीते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी पिलाते हैं, अपने फैमिली को भी पिलाते हैं। फिर थोड़ा सा फैमिली और फ्रेंड को भी टेस्ट कराया। फिर धीरे धीरे आज हमने जो चाय कॉफ़ी पी थी ना वो बहुत टेस्टी थी, हम कल भी ऐसा बनाएंगे। तो ऐसा क्या होता है, धीरे 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 ये हैबिट में आ गया, ठीक है। तो इसका कोई एग्जैक्ट हम डेट या टाइम नहीं बता सकते हैं इस तरीके की चीज़ों के लिए कि हाँ भाई लोगों ने चाय या कॉफ़ी पीना कब शुरू कर दिया, ठीक है। हम ये चीज़ नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि लोग जो है वो हिस्ट्री को डेट से जोड़कर क्यों देखते हैं। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के विवरण को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था, ठीक है। ये जो हिस्ट्री होता था ये राजा महाराजा और उनकी जो नीतियां होती थी, ठीक है, उसके बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, ठीक है ना, किस यानी कि क्राउन दिया गया, किस साल में उसका विवाह हुआ और कौन से ईयर में उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, ठीक है ना, कौन से साल में उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और कब वह मर गया और कब उसके मरने के बाद कोई दूसरा जो है मतलब शासक बना, उसकी गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती थी इसके लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है, ठीक है, इस तरीके की, क्योंकि इनके बारे में पूरा डिटेल में जो है वो लिखा जाता था, ठीक है ना। जैसे अब आज के डेट में कोई राजा अचानक से राजा नहीं बन जाएगा, ठीक है ना।
राजा जो है वो आज राजा बना है, ठीक है ना। तो अब वहाँ जो पंडित है या जो भी लिखने वाले जो पुरोहित होते थे, जो मंदिरों में दरबार में, राजा के दरबार में रहते थे, जो प्रशस्ति पत्र जो आपने सुना होगा, जो लिखते थे, सारे विवरण लिखते थे राजाओं के बारे में, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि चलो आज के दिन जो है जो राजा है उनको ताज पहनाया गया, ठीक है, और उसके बाद उसका डेट लिख दिया, ठीक है, कुछ भी मतलब समझ लीजिए, ठीक है, उसका जो भी डेट होगा वो लिख दिया। उसके बाद क्या है कि हाँ भाई, अब देखा कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद जो है राजा की शादी हो गई, तो किस तारीख में राजा की शादी हुई तो वो भी विवरण कर दिया। राजा के घर में बच्चा कब हुआ तो वो भी लिख दिया। राजा ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, किसके साथ लड़ी तो वो भी लिख दिया, और टाइम भी साथ साथ में लिख दिया, तारीख लिख दी, है कि नहीं, कि इस डेट में ये लड़ाइयाँ लड़ी। तो तभी तो हमें पता है ना कि हाँ भाई, पानीपत की पहली लड़ाई जो थी वो 1526 में हुई थी, ठीक है। हमें पता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो 1556 में हुई थी। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमें लिखित जानकारी प्राप्त है, हमें ये पता है कि किसके किसके बीच में हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके हमें रिटन एविडेंस मिलते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई लोगों ने चाय कॉफ़ी पीना कब शुरू कर दिया, तो इसके बारे में कोई रिटन एविडेंस नहीं है, ठीक है ना। लोगों ने एकदम से अचानक से उठ के एक दिन चाय कॉफ़ी पीना शुरू नहीं कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हुई, ठीक है। ये सारे चेंजेस जो है वो धीरे धीरे हुए। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है कि कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। अब एक सवाल ये भी आता है, अब मान लीजिए कि लिखने वाले ने तो बहुत कुछ लिख दिया ना, कि हाँ भाई राजा का इस समय राजा को गद्दी बैठाया गया, इस टाइम पे राजा जो है उसकी शादी हुई, इस टाइम पे राजा के घर में बच्चा पैदा हुआ, तो इस टाइम पे राजा मर गया। तो अब डिसाइड कैसे होगा कि कौन कौन सा जो तारीख है इसमें से कौन कौन सा जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप देखिए, हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे किस लिए महत्वपूर्ण होती हैं? वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं, ठीक है। कोई भी जो तारीख है वो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं बनती है। महत्वपूर्ण क्यों बनती है? क्योंकि जो उस समय पे जो घटना हुई है, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई, ठीक है ना, पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ। तो हमें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था? पानीपत का जो बैटल था, ठीक है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो इम्पोर्टेंट था। इसलिए ये जो ईयर है, ये जो डेट है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। क्लियर? समझ गए ना? अब देखिए हमारा देश कब आज़ाद हुआ? हाँ, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमें ये डेट इम्पोर्टेंट नहीं था, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट था? हमारी आज़ादी, है ना, हमारी आज़ादी। तो हमारी आज़ादी कब हुई? 1947 में, ठीक है ना। 15 अगस्त को हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था? हमारा जो आज़ादी, हमारा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये हमें मिला 15 अगस्त 1947 को, इसलिए ये भी इससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो कोई भी जो डेट है, कोई भी तारीख, वो महत्वपूर्ण, उसको कैसे माना जाए, उसका पैमाना क्या है, ठीक है ना। तो इसका पैमाना यही है कि जो घटना है, ठीक है ना, जो भी घटनाएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। जो भी घटनाएं हम जानना चाहते हैं या हम जानते हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो जब हुई है वो डेट भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। ये इसका मैंने 2 पार्ट में ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया है, ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत में जब ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश इतिहासकार, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, ठीक है ना, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी उसमें इम्पॉर्टेंट क्या था कि जितने भी गवर्नर जनरल थे उन सभी का शासनकाल जो था वो इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखिए, ये इतिहासकार जो इतिहास लिखने वाले हैं,
ठीक है, तो ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता है और आखिरी वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। ठीक है, तो ये जो था, ये जो हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे। ठीक है, ये हिस्ट्री उनके द्वारा लिखी गई है। उन्होंने कहाँ से शुरू किया है अपनी हिस्ट्री जो लिखनी, जो भारतीय हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री जब उन्होंने लिखनी शुरू की तो कहाँ से लिखनी शुरू की कि जो भारत में जो प्रथम, ठीक है, इंडिया में जो प्रथम गवर्नर जनरल आया वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने जब शासन शुरू किया, अपना रूलिंग शुरू किया, वहां से लेकर के जो आखिरी वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उसके रूल करने तक इन्होंने लिखा और वो इनके सारे जो डेट थे वो सभी इनके लिए इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना कि कोई भी डेट जो है वो महत्वपूर्ण, वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है? घटना। ठीक है, जो भी घटनाएं होती है, ठीक है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है और जो घटनाएं जो है उनसे जुड़ी हुई जो तारीख होती है वो ऑटोमेटिक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, तो अब आप समझ गए। तो ये जो है आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है इसका। ठीक है, इसके पार्ट 2 में बाकी जो चैप्टर का जो बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाती रहती हूँ। मैं वीडियो सिर्फ हिस्ट्री की ही नहीं बनाती बच्चों, मैं सिविक्स और ज्योग्राफी की भी वीडियो बनाती हूँ। क्लास 6 से लेकर के 8 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स तीनों ही जो सिलेबस है आपके, ठीक है ना, सब्जेक्ट है, उनकी मैं वीडियोस बनाती हूँ। क्लास 9th 10th 11th 12th मैं सिर्फ हिस्ट्री की वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।